बड़ा सुकून मिल रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं खेती कर रहे हैं यहाँ पर। अधिकतर महिलाएं किसान के रूप में काम करती हैं। इमीडिएटली हम पुल के पास रुक गए हैं दोस्तों। तो ये नदी बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। ये नदी का दूसरा तरफ है दोस्तों, पुल के उस तरफ। कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर आए हैं वो इन झोपड़ियों में ठहरे हुए हैं। तो नज़ारा यहाँ का बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि वापस जाना चाहिए। तो बांस का पेड़ होने का मतलब ये है, स्रोत बहुत होते होंगे। सरियों के घाट पे कुछ खाऊंगा यहाँ पर बैठ के, इसके बाद घर को चलेंगे। जय हनुमान दोस्तों आज हम ग्रामीण क्षेत्र में, बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की खेती होती है उसको देखेंगे घूमते घूमते। और तो अभी मैं आपको कुछ खेत दिखाऊंगा जो हमारे घर के आसपास हैं। कुछ खेत मैं आपको घर के आसपास दिखाऊंगा, कुछ खेत घर से बाहर जो हमारे नियर बाई है, नज़दीक में है, उनको दिखाऊंगा। और हम एनालाइज करेंगे यहाँ की खेती को। और आपको पता होगा कि यहाँ बागेश्वर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कीवी यहाँ का मेन प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोपाई लगी हुई है। तो यहाँ पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी। तो बरसात के पानी में जो चावल होता है उसके पौधे लगा रखे हैं, धान के पौधे लगा रखे हैं और ये उगेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं दूर यहाँ पर कोई महिला कार्य करती है। तो ये खेत है यहाँ के दोस्तों। और आसपास के खेत दिखा देता हूँ मैं अपने आसपास के खेत आपको। तो यहाँ अधिकतर पानी में जौ उगा रखे हैं, मतलब चावल। आप देख सकते हैं इधर जौ उगा रखे हैं। एक खेती है दोस्तों हमारे खेत, हमारे घर के आसपास। अब थोड़ा बाहर घूम के आते हैं और देखते हैं खेती कैसी होती है। ये हमारे खेत हैं। ये कद्दू या लौकी की बेल है, ठीक है। और ये आम के पेड़ लगे, कुछ मूली जैसी उगा रखी है यहाँ पर। अरे पीछे का खेत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक उगा रखा है, अदरक उगा रखा है। और यह सामने वाली में शायद हल्दी उगा रखी है। तो सब्जियाँ और हल्दी, अदरक आदि आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बागेश्वर में जौलकांडी की तरफ। जौलकांडी की तरफ बहुत सारे खेत हैं और झरने भी हैं। तो अब चलते हैं जौलकांडी की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं रुका हुआ हूँ नीलेश्वर जाने वाले रास्ते में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा रास्ता है। तो ये नीचे को नीलेश्वर मंदिर की तरफ को जाता है, नीलेश्वर महादेव के मंदिर की ओर जाता है रास्ता। और सामने जाता है जौलकांडी की तरफ। तो अभी हम जाएंगे इस रोड में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जौलकांडी कहाँ है। यहाँ से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये नदी जा रही है, नदी देखिए सामने एक पुल है। इस पुल के अंदर को ये आगे को जो रोड गई है वो जौलकांडी की तरफ को जाती है। आप देख सकते हैं ये मंडल सीरा का क्षेत्र है आगे। यहाँ पर भी खेती हो रही है दोस्तों। तो यहाँ की खेती भी वर्षा पर आधारित है। तो वही यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह उगा लेते हैं, ठीक है, और चावल वगैरह उगा लेते हैं। तो ये मंडल सीरा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी खेती होती है अक्सर। तो सीरा का मतलब सपाट, तो सपाट है मतलब यहाँ खेत हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों इस रोड से मैं आया हूँ। और एक रोड इधर वाली लेफ़्ट वाली जाती है आपकी गरुड़ को, और राइट वाली जाती है बागेश्वर को। और मैं आया हूँ सीधे आगे वाली रोड में। तो ये बाईपास रोड में आया हूँ मैं दोस्तों। तो इसी रोड में चलना है अभी हमको। दोस्तों रास्ते में एक बेंच मिला है, तो मैंने यहाँ पर स्कूटी खड़ी करी अपनी, और इस बेंच में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आराम से अभी इस बेंच में बैठे हुए हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको खेती दिखाता हूँ, यहाँ पर खेत दिखाता हूँ कितने सारे खेत हैं आगे, और यहाँ पर खेती कैसे होती है। देखो दोस्तों यहाँ खेत हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या दिख रहा है, मक्का दिख रहा है दोस्तों। मक्के हो गए यहाँ पर, और सब्जी उगा रखी है लोगों ने।
और इधर आप देखेंगे थोड़ा साइड में तो आप किसान लोग दिख जाएंगे, मतलब घर की महिलाएं जो हैं वो दिख जाएंगी, तो खेती करते हुए दिख जाएंगे आपको लोग बाज। तो आप देख सकते हैं खेती कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर दृश्य दोस्तों। और यहाँ पर आपका सेंट जोसेफ स्कूल है, ये इंग्लिश स्कूल है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं सब खेती खेत है, पूरा खेती खेत है दोस्तों। सामने आप खेती खेत देख सकते हैं। तो मेरे लिए धान बो रखा है, धान और मक्का। तो आप देख सकते हैं खेत हैं, साफ दिख रहा है। यहाँ पर ये मक्का उगा रखा है और यहाँ पर धान वगैरह भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आलू दिख रहे हैं, आलू लगाए दिख रहे हैं। और यहाँ पर गन्ना लग रहा है। तो मेनली आलू और धान और सब्जियाँ उगा रखी हैं दोस्तों लोगों ने। यहाँ बंदर तो दिख नहीं रहे, देख सकते हैं आप किसान दिख रहे हैं यहाँ पर दूर से। अधिकतर महिलाएं हैं जो किसान के रूप में काम करती हैं। मेनली हम पुल के पास रुक गए हैं दोस्तों। तो ये पुल है, आप देख सकते हैं। तो इस पुल के पास रुक गए हम, जो हमने वहाँ से दिखाया दूर से। अब मैं आपको नदी दिखाता हूँ। ये रोड कटी हुई है यहाँ से, एक रोड यहाँ से नई कटी हुई है, ये नीचे को जा रही है कहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये लगा दिए हैं नदी का बहाव को रोकने के लिए। ये आजकल नए बने हुए हैं, ये लगा दिए आजकल दोस्तों। ये नदी है दोस्तों। तो ये नदी बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों, कुछ अलग ही लेवल की है। ये पुल है, इसके नीचे नदी है। तो बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों यहाँ पर से नज़ारा। और ये रोड कटी हुई है, आजकल ही कटी हुई है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये हाल ही में बना हुआ है, ये सब हाल ही में है, कंस्ट्रक्शन का कार्य। बरसात की वजह से रुका हुआ है थोड़ा बहुत काम। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों इसको देखने में। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, नदी की दूसरी तरफ। ये नदी का दूसरा तरफ है दोस्तों, पुल के उस तरफ, पुल के दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रही नदी, बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, बहुत सुंदर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर आए हैं वो इन झोपड़ियों में ठहरे हुए हैं, जो इन्होंने अस्थायी रूप से बना रखी है। जब तक इनका काम होगा तब रुकेंगे यहाँ पर, फिर चले जाएंगे दोस्तों। पहुँच चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर है दोस्तों। अब राधा कृष्ण मंदिर से नीचे हो जाएंगे दोस्तों इधर को। आप देख सकते हैं ये गिरिछना की तरफ को जाती है सामने वाली रोड, और बगल वाली रोड जौलकांडी की तरफ को जाती है। तो हम जाएंगे जौलकांडी की तरफ को। तो चलते हैं दोस्तों अभी मैंने स्कूटी रोकी हुई है और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है तो नज़ारा यहाँ का। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो बनाए गए हैं, खड्डे खोदे गए हैं। और लोग यहाँ घास भी काट रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये जौलकांडी का रास्ते में पड़ता है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। छोटी छोटी हट बना रखी है दोस्तों, हट। तो ये है यहाँ का। और मैंने अपनी स्कूटी यहीं पे खड़ी करी है, मैं यहाँ से आया। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों थोड़ा आगे जाके वापस आ जाऊँ, फिलहाल तो यही बहुत है दोस्तों। वापस लौटते हैं। जौलकांडी अब लगभग 2.5 किलोमीटर दूर और है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस जाना चाहिए।
तो घर का सामान भी ले जाना है और अब वापस चलते हैं घर को। दोस्तों बागेश्वर में बांस के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बांस का पेड़ दिखाई दिया दोस्तों। तो बांस का पेड़ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पानी बहुत होता होगा, स्रोत बहुत होते होंगे, पानी के स्रोत बहुत होते होंगे, क्योंकि बांस के पेड़ की तलहटी में पानी स्टोर होता है। तो मुझे यहाँ पर बांस के पेड़ दिखा, तो मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं सरियों के घाट पे। तो सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। दोस्तों आ गया हूँ मैं सरियों के घाट पे, और ये पीछे सरियों का नज़ारा है और आगे मैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब मैं खाऊँगा कुछ, रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ, कुछ खाऊँगा यहाँ पर बैठ के, उसके बाद घर को चलेंगे।